बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात और करते ये हैं। सूडान के अंदर हालात खराब कर रहे हैं। वहां पे सोना बहुत ज्यादा, मैंने आपको बताया था। अब जैसे ही सूडान के ऊपर यूएई की जो मलेशिया है उसका कंट्रोल कम हुआ, यूएई की तवज्जो हटी, तो फौरी तौर पे सूडानी फौज ने इलाके फतह करना शुरू कर दिए और वहां पे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। चाहे खलीफा हफ्तर है, चाहे वो यूएई है, चाहे उनकी सपोर्ट जिस मलेशिया को उन्होंने किया वो है, उनको नुकसान हुआ और वहां पे कंट्रोल जो है वापस सूडान के पास जा रहा है। तो ये बात कहाँ से कहाँ निकल गई। तो बाबे मंदब अगर यहाँ पे भी कंट्रोल होता है तो फिर ईरान की ग्रिप बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और एक उन्होंने फैसिलिटी को अटैक कर दिया है। लड़ाई इसी तरह से लगता है कि अब बढ़ती चली जाएगी। नाज़रीन, अमरीकी फ़ौजियों पे अब तक जो हमले हुए हैं उनमें एक बड़ा खौफनाक हमला कुवैत के अंदर हुआ है और अब इसके ऊपर रिपोर्ट्स आ रही हैं। द जेरूसलम पोस्ट ने, इसराइली अखबार ने इसके बारे में लिखा कि शईबा बंदरगाह पर जो हमला हुआ, वहाँ पे एक फ़ौजी अड्डा है अमेरिका का, उसको जब निशाना बनाया गया तो 30 अमरीकी फ़ौजी निशाना बने हैं, जिनमें से 20 की हालत अभी भी तशवीशनाक है और बुरी हालत में उन फ़ौजियों को यहाँ से मुंतकिल किया गया है। अमेरिका के तैयारे अब तक कितने तबाह हो गए हैं, हम उन सारी खबरों का जायज़ा ले लेते हैं जिनमें अमेरिकन तैयारे गिरने या तबाह होने का जिक्र है। एक तो शुरू में कहा गया फ्रेंडली फायर के अंदर 3 तैयारे अमेरिका के तबाह हो गए, तो 3 तो वो हो गए, ये जेट थे अमेरिकन फाइटर जेट्स, बड़े महंगे। फिर एक तैयारे के बारे में खबर आती है वो इराक में गिर गया। फिर एक शुमाली ईरान के अंदर तैयारा गिरने की खबर आती है, तो ये 5 हो गए। फिर 2 तैयारों में एक हादसा बताया जा रहा है, लेकिन ईरान ये क्लेम करता है कि उन्होंने टारगेट किया है। और ये जो 2 तैयारे हैं, ये जो रीफ्यूलिंग करते हैं हवा के अंदर, ये वो तैयारे थे। अब 2 ये डैमेज हो गए, एक तबाह हो गया, उसके अंदर जो अमेरिकन फौजी हैं वो भी मारे गए। और 5 तैयारे जो हैं वो सऊदी अरब के अंदर निशाना बने हैं एयरपोर्ट के ऊपर। मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में आपको इसकी सारी तफसीलात बताई थी। तो अब तक की इतला के मुताबिक ये लगभग 12 तैयारे बनते हैं, 10 से 12 तैयारे अमेरिका के अब तक डैमेज हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं इस लड़ाई में। अमेरिका कहता है ये हादसों में हो रहे हैं, ईरान कहता है नहीं जी ये जंग में हो रहे हैं। अब जो भी हो रहा है, हालात नॉर्मल होते तो तैयारों के साथ ये ना हो रहा होता, सीधी सी बात है। ये जो रीफ्यूलिंग वाला तैयारा है ना, KC-135, ये बड़ा महंगा तैयारा है, सस्ता नहीं है। और इसकी जो प्राइस है, यानी ये आपका डिपेंड इसके ऊपर आप इसलिए करते हैं कि लड़ाई के बीच में जो जेट तैयारे हैं उनको रीफ्यूलिंग करते हैं ये तैयारे, तो जेट को वापस नहीं जाना पड़ता, वो हवा में रीफ्यूलिंग हो जाती है। अब ये तैयारा 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का है। ये इतने महंगे तैयारे हैं और ये जनाब गिर रहे हैं, तैयारे तबाह हो रहे हैं। इसका नुकसान अमेरिका को हो रहा है। बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी के ऊपर अभी अटैक किया ईरान ने, और इस अटैक के अंदर जो रेडार्स थे वहाँ पे अमेरिकी एम्बेसी में लगे हुए, उन्हें तबाह कर दिया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही तो हो रही है। एक और बहुत बड़ी खबर है, और ये खबर अमेरिका को हिला देने वाली खबर है। खबर ये है कि किम जोंग उन, ये अमेरिका के लिए खौफ की अलामत है। लोग इसको दहशतगर्द के तौर पे देखते हैं, लेकिन इसने कोई भी आलमी जंग शुरू नहीं की, इसने दुनिया में किसी को एटम बम नहीं मारा, इसने मुल्कों के ऊपर कब्जे नहीं किए। लेकिन शुमाली कोरिया के अंदर डिक्टेटरशिप है, लोगों के ऊपर बड़े मजालिम होते हैं, ये भी एक बिल्कुल दुरुस्त बात है। शुमाली कोरिया के अंदर इंसानों की ज़िंदगी अजीरन है। वहाँ पे किम जोंग उन, बड़ा अजीब सा नाम है, ये वहाँ पे हुक्मरान है और ये बड़ा जालिम आदमी समझा जाता है अमेरिकन की नज़र में। इसके पास जो हथियार है ये पूरी दुनिया पे अटैक कर सकता है। इसने दुनिया के बेहतरीन मिसाइल बनाए हुए हैं, इसके पास एटमी सलाहियत है, एटम बम है इसके पास, और इस आदमी के बारे में ये खदशा रहता है कि ये किसी वक्त भी लड़ाई कर सकता है। अब हुआ ये है कि शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया का एक पंगा चलता रहता है। जनूबी कोरिया को अमेरिका सपोर्ट करता है और शुमाली कोरिया जो है उसके पास ख़तरनाक हथियार है। जनूबी कोरिया के साथ आगे जापान भी है और जापान को भी अमेरिका सपोर्ट करता है ताकि शुमाली कोरिया से बचाया जा सके इन दोनों मुल्कों को। अभी जो लड़ाई हुई है इसराइल को महफूज बनाने के लिए, जब अमेरिका के सारे रडार तबाह हो गए मिडिल ईस्ट में, तो अमेरिका ने जनूबी कोरिया जो अमेरिका का इत्तेहादी है, जिसको अमेरिका बचाना चाहता है शुमाली कोरिया यानी किम जोंग उन से, तो वहाँ से अमेरिका ने रडार के सिस्टम
और जो एंटी एयर डिफेंस का पूरा उनका सिस्टम है वो वहाँ से उठाए और वो सारे शिफ्ट किए इसराइल की तरफ, ताकि कम से कम इसराइल को बचाया जा सके, क्योंकि यहाँ पे तो खित्ते में जंग नहीं लगी हुई जनूबी कोरिया में। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने यहाँ से हथियार हटाए तो जनूबी कोरिया खतरे में आ गया। शुमाली कोरिया ने 10 मिसाइल दाग दिए हैं। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी उन्होंने किसी चीज़ को निशाना नहीं बनाया, लेकिन 10 मिसाइल उन्होंने फेंके हैं जनूबी कोरिया के समंदर में। और ये एक वार्निंग शॉट था कि हम यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने चेक किया कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम तो उठाकर ले गए इसराइल में अमेरिकन। तो अब शुमाली कोरिया ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया। उन्होंने कहा चेक करते हैं इनका सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उन्होंने 10 मिसाइल फेंके बैलिस्टिक, और वो 300-400 किलोमीटर का फासला तय करके समंदर के अंदर उस वक्त गिरे जिस वक्त अमेरिका और जनूबी कोरिया की बहरिया वहां पे मशकें कर रही थी। ये है जनाब कहानी। तो कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया, सिचुएशन जो है वो एकदम मूव की है, और ये ईरान को एक अजीबोगरीब किस्म की इसमें सपोर्ट मिलेगी। अमेरिका अपने हथियारों को लेकर जाता है मिडिल ईस्ट की तरफ, तो उसके दूसरे इत्तेहादी जो है वो वल्नरेबल हो जाते हैं, उनको मार पड़ती है। और अगर हथियार उठा के वहां लेकर जाता है तो फिर क्या, कहां से उठाएगा हथियार? अमेरिका को हथियारों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अब अपनी हिफाजत के लिए जो अमेरिका में उसने हथियार रखे हैं वो निकालेगा बाहर, तो ये एक नई सिचुएशन होगी, कौमी सलामती का भी इशू बन जाएगा। अमेरिका बहुत बुरी तरह फंस गया, उसने अपने इत्तेहादियों को भी फंसा दिया। और किम जोंग उन का इस मौके पर 10 मिसाइल फायर करना ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, इंटरनेशनल खबर है। और उस वक्त करना जब अमेरिका और जनूबी कोरिया वहां पे मशकें कर रहे हैं, और अमेरिका अभी हाल ही में वहां से उठाकर एयर डिफेंस का पूरा सिस्टम इसराइल लेकर गया है। ये जनाब एक तरह का ऐलान जंग है किम जोंग उन की तरफ से। अब अमेरिका बिन्नत तरले करेगा, अगर यहां पे लड़ाई करेगा तो एक बड़ी नई मुसीबत में फंस जाएगा। एक और चीज, अमेरिका की इकोनॉमी में ना एक बहुत बड़ा किरदार है पेट्रो डॉलर्स का। ये पेट्रो डॉलर्स क्या है? ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसको नॉर्मली ओपेक इस्तेमाल करता है। ओपेक एक तंजीम है जो दुनिया में तेल की सप्लाई का काम करती है। ये तय करती है तेल कहाँ जाएगा, कितने का जाएगा, क्या होगा। शुरू में इसमें 5 मुल्क थे, ईरान था, इराक था, सऊदी अरब था, कुवैत था और वेनेजुएला था। 5 मुल्क इसमें शुरू में थे। अब कोई 17 मुल्क है इसके अंदर, लिबिया भी आ गया, अमेरिका, बाकी वो बहुत सारे मुल्क आ गए इसमें। 1974 में अमेरिकी सदर डिक्सन ने एक मुआहदा किया था सऊदी अरब की उस वक्त की हुकूमत के साथ कि आप, क्योंकि उस वक्त अमेरिका बहुत बड़ा बायर था, बहुत बड़ा खरीदार था अमेरिका और यूरोप सऊदी अरब के तेल का, तो इन्होंने मुआहदा किया था कि हम जो भी तेल आपसे खरीदेंगे आपको डॉलर में पेमेंट करेंगे। तो वो डॉलर में पेमेंट करते थे और इस सारे निज़ाम को ओपेक जो एक तंजीम है वो कंट्रोल करती थी। तो इससे जो कमाई होती थी उसको पेट्रो डॉलर का नाम दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता डॉलर एक ऐसी करेंसी बनना शुरू हो गया कि पूरी दुनिया में तेल का कारोबार डॉलर पे चलना शुरू हो गया। और इतना ज़्यादा डॉलर मकबूल हुआ कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएं, आप डॉलर देंगे आपका चल जाएगा। आप चाइनीज़ करेंसी दे दें, जापानी करेंसी दे दें, आप पाकिस्तानी करेंसी दे दें दुनिया के किसी मुल्क में, आप पाउंड दे दें, यूरो दे दें, नहीं चलते वो। यूरोप के अंदर यूरो चलता है, इसी यूरो को आप कहीं एशिया में ले जाए नहीं चलेगा। डॉलर दुनिया के हर मुल्क में एक्सेप्ट किया जाता है, वो एक आलमी करेंसी बन गया पेट्रो डॉलर के ज़रिए से। यानी दुनिया की पेट्रोलियम मसनूआत की जो एक तरसील है वो डॉलर के ज़रिए से हो रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका ने जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।